आज आपके साथ एक नई स्टोरी फिर से शेयर कर रहा हूँ। ये कहानी एक किसान के है जिसके पास दो घड़े थे। दो घड़े जिसको मैं पॉट कह सकता हूँ, जिसमें एक घड़ा काफी पुराना हो गया था और एक घड़ा नया था। किसान रोज दिन उन दोनों घड़ों को बांध के, डंडे के ऊपर बांध के नदी से पानी लेने जाता था। अब जब नदी से पानी वो लेके आता था तो एक घड़ा जो बिल्कुल सही था, वो उसमें पूरा पानी जितना वो लेके आता था उतना ही रहता था, और एक घड़ा जो हल्का सा फूट गया था उसमें से हल्का हल्का पानी चूता रहता था, और वो जब तक घर पहुंचता था तो उसमें उस घड़े में पानी आधा रह जाता था। तो जो दूसरा घड़ा था वो उसको बहुत चिढ़ाता था। देखो, मैं तो अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, तुम अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हो, और मालिक दोगुनी मेहनत करता है पर उसको फायदा डेढ़ गुने का ही मिलता है। मैं कितना अच्छा हूँ और तुम कितने खराब हो। ये तिरस्कार वो बहुत दिनों से देख रहा था। तो उसके मन में अचानक एक दिन आया कि यार, अब तो मेरे से नहीं रहा जा रहा। मैं अपने मालिक से ये बात जरूर करूंगा कि हे मालिक, मुझे है ना आप अपने घर से अब फेंक दो, मेरी जरूरत अब नहीं है। तो एक दिन उसने सुबह सुबह अपने मालिक को बोला, मालिक आप मुझे फेंक दीजिए, क्योंकि जितनी मेहनत आप करते हैं मैं उतना आपको लाभ नहीं दे पा रहा। तो मालिक उसकी बात समझ गया कि भाई, जब मैं घड़ा में पानी भर के लेके आता हूँ और ये घड़ा जब तक मैं घर लेके आता हूँ तब तक इसमें आधा पानी रह जाता है, तो इस वजह से वो बहुत, दूसरा घड़ा बहुत परेशान है। तो उसको बोला कि कोई बात नहीं, हम लोग कल फिर से एक बार पानी लेने चलेंगे और देखते हैं कि उस समय क्या होता है। तो दूसरे दिन जिस तरह से वो डेली जाता था, उस दूसरे दिन भी वो पानी लेने के लिए गया, और फिर वही वाकया हुआ कि घर तक जब तक वो पहुंचा तो उस घड़े में आधा ही पानी रह गया था, जो घड़ा फूट गया था, जो हल्का सा डैमेज था। तो उसने दूसरे वाले घड़े से पूछा, तुमने एक बात आज गौर की रास्ते में? बोला, नहीं, बताइए। जिस रास्ते से तुम आ रहे थे, मतलब जिस साइड डंडे का जिस साइड तुम्हारा था, उस साइड पूरे रास्ते में फूल ही फूल थे, और जिस रास्ते में अच्छा घड़ा था उस साइड कोई भी फूल नहीं था। तो जब मैं स्टार्टिंग में तुम्हारे साथ पानी लेके आता था तो मैं देखता था तुम्हारे में से पानी रिस रहा है, पानी निकल रहा है। तो मैंने उस रास्ते में, पूरे रास्ते में बीज बाजार से खरीद के लगा दिए थे। और जब बीज खरीद के लगा दिए तो थोड़े दिन बाद वो बीज पौधों में बदल गया और उसमें से काफी अच्छे फूल निकल गए। तो इसलिए ये तुम्हारी कमजोरी नहीं थी, ये तुम्हारी मजबूती थी। तो इसी तरह से आज के परिवेश में भी हम अपने बच्चों के साथ हमेशा एक बात करते हैं कि हम अपने बच्चों को बोलते हैं कि वो देखो तुमसे अच्छा है, वो देखो तुमसे अच्छा है, तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे। ठीक है, तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे। ठीक है। तो इस कारण से क्या होता है, बच्चों के मन का कॉन्फिडेंस घर से ही खत्म होता शुरू हो जाता है, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे। इसलिए हर एक इंसान की अपनी एक अहमियत होती है। अपने बच्चों को हमेशा मोटिवेट कीजिए। वो किसी न किसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। ठीक है। उनको उनको बाहर वालों के सामने कमजोर मत दिखाइए। ठीक है। ये प्लीज इसको फॉलो कीजिए, और स्टोरी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो करते रहिए। थैंक यू।